लता मंगेशकर के निधन के बाद कई अनसुने किस्से लोगों के जहन में उनकी याद ताजा कर रहे हैं। इनमें से एक वाक्य हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई लता मंगेशकर की किसी भी चीज की बहुत तारीफ कर देता था तो लता वो चीज उसे दे देती थी। उन दिनों फिल्म महल बन रही थी। फिल्म के एक गाने के लिए हुई बैठक में गीतकार नक्शाब ने लता की चमचमाती नई कलम की बहुत तारीफ की। लीजिए, इसे आप रख लीजिए, ये कहते हुए लता ने ये कलम उन्हें थमा दी थी। लेकिन लता भूल गईं कि उस कलम पर उनका नाम खुदा हुआ था। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस गीतकार का इरादा कुछ और है। नक्शाब ने लता के नाम वाली कलम फिल्म इंडस्ट्री में सबको दिखानी शुरू कर दी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लता ने इस मामले में चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेंगी तो बवाल और बढ़ेगा और लोग मजा लेंगे। एक और रिकॉर्डिंग में नक्शाब फिर से टकराए। वो ये जताने को डेस्परेट थे कि लता उनके प्यार में पड़ गई हैं। इसीलिए रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद वो बीच बीच में उनके बूथ में घुस जाते थे और उनसे डूबकर गाने पर जोर देते थे। इन लाइनों में इतनी मोहब्बत भर दो कि ऐसा लगे कि तुम अपने प्रेमी के सामने बिना शर्त समर्पण कर रही हो। लता ने यहाँ भी अपना गुस्सा पी लिया था, लेकिन उस दिन तो हद हो गई जब ये गीतकार अचानक लता के घर पहुंच गए। लता अपने नाना चौक वाले घर के अहाते में बहनों के साथ खेल रही थी। उस समय वो महज हंसती खेलती किशोरी ही थी। इस बारे में बात करते हुए लता जी ने बताया था, अगर मैं अकेली होती तो उनके आने से दिक्कत में पड़ सकती थी, लेकिन अपनी बहनों के सामने मैं उस चिपकू आदमी से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। मैं उन्हें सड़क पर ले गई। गुस्से में साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए मैंने पूछा कि मेरी इजाजत के बिना मेरे घर आने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैंने उन्हें धमकाया, अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस गटर में फेंक दूंगी। ये मत भूलना कि मैं एक मराठा हूँ।